नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस क्वेश्चन में लिखा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री में और रेडियन में फाइंड करना है, मतलब डिग्री और रेडियन में दोनों में कन्वर्शन करना है। मगर यहाँ पर एंगल हमारे पास दिया हुआ है, कौन से टाइप का एंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ। जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो है राइट एंगल ट्राइंगल और उसके दोनों एक्यूट एंगल्स हमारे पास रेशियो के फॉर्म में दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, तो ये है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे बना? एंगल बी पे बना। तो बचे वाले दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? तो सबसे फर्स्टली इसको मेंशन करते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी द राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट बी पॉइंट। पॉइंट बी पर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, मतलब देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है? कंडीशन क्या गिवन है कि एक्यूट एंगल जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिए। अगर जब कभी हमारे पास रेशियो दिया रहता है तो हमें एक सेंटेंस, एक सिंबल से मेंशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, द acute angles are in the ratio 4:5। मतलब मेजर एंगल A इज टू मेजर एंगल C की वैल्यू है 4:5। जब कभी हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 8, 9, 10 के हिसाब से, तो रेशियो जब लिया जाता है उनका एक कॉमन मल्टीपल लिया जाता है। वो कॉमन मल्टीपल है लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, मतलब मेजर एंगल ए की वैल्यू, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 4x एंड मेजर एंगल सी की वैल्यू है 5x, ठीक है। जब देखिए अभी हमने क्या लिखे, ट्रायंगल को मेंशन किए, उसकी वैल्यू एट पॉइंट बी पर 90 डिग्री हुआ। तो सेंटेंस हमारे पास गिवन है कि एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, मतलब a अपॉन सी इज इक्वल टू 4:5। तो हमने कॉमन मल्टीपल लिए x के अलावा कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, m ले सकते हैं, k ले सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले सकता है, बट उसको मेंशन करोगे कि वो कॉमन मल्टीपल है। तो अभी मैंने क्या लिखा, मेजर एंगल a इज इक्वल टू 4x एंड मेजर एंगल c इज इक्वल टू 5x। तो वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स अगर दिए हुए हैं तो उन तीनों का प्लस हम लिखते हैं 180 डिग्री। तो सिंस क्या लिखते हैं हम, देयरफॉर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ते हैं तो उनका वैल्यू हमेशा आता है 180 डिग्री। मतलब हमारे पास तीनों एंगल दिए हुए हैं, मेजर एंगल ए मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 4x प्लस एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू है 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आएगा, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/9, मतलब देयरफॉर x की वैल्यू है 10 डिग्री। x की वैल्यू आई हमारे पास 10 डिग्री। जैसी x की वैल्यू मिली हमें a और c निकाल लेते हैं। देयरफॉर मेजर एंगल a इज इक्वल टू 4x, मतलब 4 इंटू 10 डिग्री यानी 40 डिग्री। सेम उसी प्रकार से मेजर एंगल c इज इक्वल टू 5x, मतलब 5 इंटू 10 मतलब 50 डिग्री।
तो मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी दोनों फाइंड हो चुके हैं। हमारे पास मेजर एंगल बी ऑल्सो दिया हुआ है, तीनों के वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, उसको रेडियन में लिखना है। तो रेडियन में लिखते हो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री है, मतलब 40 इंटू पाई बाय 180 से कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने रेडियन कन्वर्शन ऑफ रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन जब पढ़े थे, तो एक डिग्री का कन्वर्शन जब रेडियन में करते हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, या किसी अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके हिसाब से देखो 0 0 गेट कैंसल्ड, 2 9, मतलब 2 पाई बाय 9 रेडियन एंगल ए की वैल्यू है। फिर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ था, 90 इंटू पाई बाय 180 इन रेडियन। तो हमें क्या मिलेगा, 0 गेट कैंसल, 9 1 जा 9 2 जा, मतलब पाई बाय 2 रेडियन। थर्ड एंगल दिया हुआ है मेजर एंगल सी, सी की वैल्यू है 50 डिग्री, तो 50 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, 0 0 गेट कैंसल्ड, तो 5 पाई बाय 18 रेडियन। ये है मेजर एंगल सी। तो डिग्रीज में भी निकाले हमने, रेडियन में निकाले, तो सेंटेंस जैसा पूछा वैसा ही लिखते हैं। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन आर। पहले डिग्री में लिख लेते हैं। डिग्री के वैल्यूज क्या है, एंगल ए मतलब 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड 50 डिग्री। दूसरा है 40 के लिए हमने क्या निकाले, 2 पाई बाय 9 रेडियन, कॉमा पाई बाय 2 रेडियन एंड लास्ट 5 पाई बाय 18 रेडियन। देखो क्वेश्चन क्या लिखा था। सबसे पहले हमारे पास गिवन था एक राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होने से एक एंगल हमारा रहेगा फिक्स्ड 90 डिग्री का। कौन सा एंगल दिया था 90 डिग्री के लिए, एंगल बी दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था, एक्यूट एंगल्स जो थे, मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों का रेशियो दिया हुआ था। तो रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमने लिए कॉमन मल्टीपल एक्स। किस प्रकार से, सबसे पहले ट्रायंगल मेंशन किए, कौन से एंगल पर 90 बना वो मेंशन किए। उसके बाद दो उनकी कंडीशन दिया हुआ था, वो कंडीशन को भी लिखे। फिर x बी द कॉमन मल्टीपल, तो x और x के हिसाब से मतलब एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू 4x और 5x बन गया। फिर हम ये जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का सम अगर हम ऐड करते हैं सभी टर्म्स को, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 180 के हिसाब से हमको x का वैल्यू मिला 10 को ए में रखे और सी में रखे, जिससे 40 और 50 मिला। देन उनको कन्वर्ट किए हमने रेडियन में। तो यहाँ पे कन्वर्शन वही होगा, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री ही होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ हुआ कंप्लीट ने रेडियन में। तो यहाँ पे कन्वर्शन वही होगा, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री ही होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ हुआ कंप्लीट। इस प्रकार से नीट एंड क्लीन कंप्लीटली लिखना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। उसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। इसमें देखो पढ़ना है तो पढ़ते हैं अपन। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई। सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई। 5 पाई मतलब x, कोई भी दो एंगल्स को जोड़ने पर 5 पाई मिल रहा है एंड देयर डिफरेंस, उन्हीं दोनों एंगलों को जो सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 60। बट मेजर हमें किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारा काम पहले ये रहेगा कि 5 पाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, बट हमें दो एंगल्स कौन से हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले दो एंगल्स क्या है, तो लेट x एंड y बी द टू एंगल्स, ठीक है। उन दोनों का सम, देयरफॉर द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। तो दोनों का सम यानी देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई रहे।
तो सबसे पहले उसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5 पाई को कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 × 180/पाई। अगर रूल याद है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हुआ, तो रेडियन को डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो 180/पाई लिया जाएगा। तो उसके हिसाब से पाई गेट कैंसल्ड, 5 × 180 मतलब होता है 900 डिग्री। देयरफॉर x + y की वैल्यू हो गई 900, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन दिया हुआ कि उनका डिफरेंस जो है वो 60 डिग्री है, एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, मतलब देयरफॉर x - y = 60 डिग्री, मतलब सेकंड कंडीशन। फ्रॉम 1 and 2 यानी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से, जैसे आपने 10th में किए थे उसके हिसाब से करना है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब एडिंग क्यों कर रहे हैं, देखो एडिंग करने का कारण अपोजिट साइन अगर होता है तो ऐड करने का, अगर सेम साइन रहता है तो माइनस। तो था हमारे पास y के सामने प्लस है और ये y के सामने माइनस है, दोनों के अपोजिट साइन है, तो हम एडिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है x + y = 900 प्लस x - y = 60 डिग्री। ऐड करने पर ये दोनों गेट कैंसल्ड, यहाँ पे आएगा 2x, इसके बाद आता है ये 960। देयरफॉर 2x = 960, मतलब x = 960/2। देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 480। x की वैल्यू अगर 480 है, उस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, मतलब पुट x = 480 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x की जगह पे 480 डिग्री प्लस y = 900 डिग्री, मतलब देयरफॉर y = 900 डिग्री माइनस 480 डिग्री मीन्स y = 420 डिग्री। x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो। 400 + 400 800 प्लस 80 + 20 100, यानी टोटल हो गए 900। तो उनका सम भी 900 था। अभी इन दोनों को माइनस भी करके देखते हैं, तो 480 - 420 मीन्स 60। तो हमारा इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशंस के हिसाब से x और y की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन था तो स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर द टू एंगल्स इन डिग्री आर, एक है 480 डिग्री और एक है 420 डिग्री। तो सिंपल, सबसे पहली बात हमें ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उस मीनिंग के हिसाब से इक्वेशन को अरेंज करना है और सॉल्यूशन को सॉल्व करना है।